भेजने की कोशिश करें। तो अगर वो फॉल करेगा, उसको इंजरी ज़्यादा है तो फर्दर इंजरी के चांसेस नहीं होंगे, इधर ही स्टॉप हो जाएगा। 45 एंगल पे कर लें, या सिंगल लेग का कर रहे हैं तो 45 पे ही इनर है, डबल लेग का कर रहे हैं तो आप 90 पे जाए, सही। तो 90 पे अगर उसको पेन नहीं आ रहा और 45 पे भी नहीं आ रहा तो हैमस्ट्रिंग इज क्लियर। उसके बाद आप लेट जाए सुबह। सही। अब हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और लेंथ वगैरह चेक करेंगे कि लेंथ के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ज़्यादातर इंजरी जो है ना वो डायग्नोज हो जाती है। फर्स्ट जो टेस्ट हम करेंगे वो पैसिव नी एक्सटेंशन टेस्ट होगा, सही। उसके लिए हम क्या करते हैं हम पेशेंट को जो है ना 90 डिग्री पे इस तरह ले जाते हैं और इसी पोजीशन में 90 से थोड़ा नीचे ये उसकी एक्सटेंशन करते हैं, सही। तो अगर किसी को हैमस्ट्रिंग इंजरी तो इस टेस्ट के साथ उसको सेवियर पेन होगा, और पेन का जी पैसिवली करेंगे, सही। पैसिव नी एक्सटेंशन टेस्ट, PKET इसको कहते हैं, सही। तो ये करके उसको पेन जो है आना चाहिए। सिंपल SLR करके भी आ सकता है, थोड़ा सा इस तरह फ्रंट ऑपरेट करें, थोड़ा सा रिलैक्स, और अब आप SLR करें तो इसमें भी आ सकता है। कि इसमें ट्रिक ये है कि शेयर टेक्नर वगैरह दूसरे कंपनीज आ जाते हैं तो उसकी वजह से उसको एलिमिनेट करने के लिए हम खुद ही जो है ना जो पैसिव नी एक्सटेंशन टेस्ट है वो करते हैं। लेकिन अगर इसमें आ रहा है तो भी जो है ना 70 से बाद जो है ना पेशेंट को 70 डिग्री से ऊपर जो है ना पेशेंट को जो है वो पेन आएगा, सही। तो SLR पैसिव नी एक्सटेंशन टेस्ट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसको हम मैक्सिमम हिप फ्लेक्शन एंड एक्टिव नी एक्सटेंशन टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट जो है ना अपनी नी को जो है चेस्ट की तरफ ले जाता है, तो होल्ड करें यहाँ से होल्ड करें, उसके बाद एक्सटेंशन करें। तो ये एक्टिव एक्सटेंशन है। अब इससे आगे ये नहीं जा सकता, लेकिन नहीं जा सकता तो वजह क्या है, स्टिफनेस है या पेन है। पेन और स्टिफनेस अगर अर्ली आ रहा है तो वो हैमस्ट्रिंग ही है। अब यही टेस्ट जो है प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, या टेंडनाइटिस के लिए भी। तो उसका पेन कहाँ पे होगा, वो भी यहाँ पे होगा। लेकिन जो एक्चुअल हैमस्ट्रिंग इंजरी उसका पेन तो ओरिजिन भी हो सकता है, लेकिन मिडल में भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, सही। हिस्ट्री में डिफरेंस होगा। हिस्ट्री में डिफरेंस ये होगा कि जो हैमस्ट्रिंग टीयर्स है वो एक्यूट होंगे, और जो पेशेंट आपको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बताएगा वो बहुत पावरफुल और बहुत फोर्स उसने यूज़ किया होगा, सही। और जो हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी का होगा प्रॉक्सिमल यहाँ का या डिस्टल का, तो उसमें ये होगा कि वो ग्रेजुअल होगा, बताएगा कि यार ये जो ये महीना है इसमें बहुत ओवरलोडिंग हुए, बहुत एग्जॉशन हुए और रिकवरी का टाइम भी नहीं मिला, और तब से मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। तो उसके लिए भी अगर आप ये टेस्ट करेंगे, जो पैसिव नी एक्सटेंशन टेस्ट है ये, और जो ये वाला हमने किया अभी एक्टिव नी एक्सटेंशन टेस्ट, तो दोनों में उसको भी पेन आएगा। फिर डिफरेंस क्या होगा, एक ग्रेजुअल होगा और एक एक्यूट ट्रॉमेटिक हेवी फोर्स होगा, सही। अनदर थिंग फॉर हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी उसका लोकेशन ऑफ इंजरी है, और लोकेशन ऑफ पेन और द टाइप ऑफ पेन जो है वो है, सही। आप कौन हो जाए आप हैमस्ट्रिंग की अटैचमेंट किधर है, सेटिंग बोन पे, इसकी ट्यूबोसिटी यहाँ पे, सही, एग्जैक्टली। तो जब आप अगर यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो उसको यहाँ पे पेन होगा, सही। अब दिस इज लोकेशन फॉर हैमस्ट्रिंग इंजरी एंड प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी, बोथ दोनों के लिए एक ही जगह है, सही। अब अगर यहाँ पे आप ब्लॉक करेंगे और फिर उसको जो है ना थोड़ा सा रिजेस्ट करेंगे, और पेन अगर इसके साथ कम हो रहा है, लेकिन अगर आप हाथ हटाएं तो पेन हो रहा है, तो ज़्यादातर वो क्या होता है, वो प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी है, क्योंकि आपने फोर्स लाइन कट की यहाँ से और फिर जो है पेन कम हो रहा है। लेकिन अगर फोर्स लाइन हटा दो तो आ रहा है, पेन आ रहा है, तो वो प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग टेंडनोपैथी ही है। अब हमने क्या किया, मसल को लोड किया, मसल की लेंथ चेक की, दोनों में पेन आ रहा है। अब स्ट्रेंथ को चेक करके भी आप बता सकते हो कि बंदे को जो है हैमस्ट्रिंग इंजरी है कि नहीं। आपको पता है कि कुछ मसल जो है ना मीडियल जा रहे हैं, कुछ जो है ना लेटरल आ रहे हैं, कुछ जो है दरम्यान में जा रहे हैं। तो टेस्ट जब आप करेंगे तो आप 3 तरीक़ों से करेंगे। आप मैं पेशेंट को कहूँगी आप कर्ल करें, अपनी तरफ फ्लेक्स करें, मोर फोर्स। एथलीट्स का जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करते हैं, तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। फिर लेटरल और मीडियल को सेपरेट करने के लिए आप उसको थोड़ा रोटेट करते हो और यहाँ पे आ जाते हो। तो अगर आपने इंटरनल रोटेशन की हिप की और फिर लेग की इंटरनल रोटेशन की, तो आप मीडियल मसल को चेक कर रहे हो, सही। आप फोर्स यूज़ करें, सही।
तो इनकी फोर्स भी कम हो गई क्योंकि वो लाइन ऑफ फोर्स है मैंने चेंज कर दी। अब होता क्या है कि बाद औक़ात जब हम कुछ क्लिनिशियन जो है ना सिर्फ वो स्ट्रेच टेस्ट भी नहीं करते, लोडिंग भी नहीं करते, डायरेक्ट जो है ना रेजिस्टेंस टेस्ट पे आ जाते हैं और वो न्यूट्रल में टेस्ट कर देते हैं और बाकी मसल जो है ना वो टेस्ट नहीं करते, तो वो मिस डायग्नोज हो जाते हैं। तो आपने न्यूट्रल में भी करना है, रोटेट करके भी करना है, इस साइड और इस साइड दोनों पे, तो उससे जो आपकी डायग्नोसिस जो है वो करेक्ट हो सकती है। अब मैंने इसका हैमस्ट्रिंग देखना है। जी एसेंट्रिकम चिको एसेंट्रिक वजह से वो वापस पर पोजीशन तलाश करवाया। एसेंट्रिक भी हम चेक कर सकते हैं पेशेंट तो होल्ड के खास बदलान नहीं बोल रहा हूँ, हाँ सही होल्ड इट, ये भी हम चेक करते हैं। सही, इसमें एक ब्रेक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं ब्रेक टेस्ट। पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो कहते हैं कि होल्ड करें और फिर उसको लाइक अ ब्रेक जो है उसको हम फर्दर नीचे ले जाते हैं। इसमें भी जो है ना ज़्यादातर हैमस्ट्रिंग इंजरी है वो डायग्नोस हो जाती है, लेकिन उसमें अगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ जो हैंड डायनामोमीटर है वो होना चाहिए, तो हमारे साथ नहीं है तो हम ऐसे ही मैनुअली टेस्ट करते हैं। जी इस तरह तो बस पैसे में मेरे रिकॉर्ड खोल ले चुका ना। उसमें फिर ये है कि आप जब डायनामोमीटर यूज़ करते हैं फर्स्ट डायग्नोसिस में तो आप लिख लेते हो कि ये टेस्ट पॉजिटिव था और इतना फोर्स था, फिर इस लिक और इस लिक में इतना डिफरेंस था, इसका जैसे 70 आ रहा था, इसका 30 आ रहा था, तो वो भी आप रिकॉर्ड कर लेते हो। फिर जब आप कुछ महीने बाद उसको कंपैरिजन के लिए चेक करते हो तो फिर आपने वो कंपेयर करने की पावर या स्ट्रेंथ इसमें थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है